नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए, यूजीसी नेट हो या केवी एनवीएस जितने भी एग्ज़ाम है वो हिंदी साहित्य का इतिहास तो मांगते ही हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने अपनी शॉर्ट्स में और कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, उसमें दी हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मैं शुरुआत कर रही हूँ आदिकाल से। तो आदिकाल का आपको इतिहास जानना है तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य रूप से आदिकाल से प्रारंभ होता है। यह वह काल है जिसमें इसकी सीमा 1050 से लेके यानी शुरू मानी गई है और 1375 तक मानी जाती है। इस काल के नामांकन को लेकर जो कवियों और लेखकों के हैं, उन विद्वानों के कुछ मतभेद रहे हैं, वो मैं आपको इस प्रकार बताऊंगी। और इसका जो कार्यकाल यानी जो इसका समय पीरियड बताया जाता है वो है 1000 से 1350 तक। तो देखिए इसमें क्या क्या है, हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। नामांकन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रसंग में प्रारंभिक काल सर्वाधिक विवादप्रस्त रहा। विवाद के कई आधार हैं, जैसे प्रारंभिक सीमा, विषय विवाद, नामांकन संबंधी विवाद, और जहाँ तक कि आदिकाल के नामांकन का प्रश्न है, इसमें आधा दर्जन से अधिक नाम प्रस्तावित हुए हैं। यानी कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसे ही विद्वानों के मतभेद चलते रहे। जो विद्वानों ने नाम प्रस्तावित किए वो इस प्रकार हैं। देखिए, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया किसको? आदिकाल को। फिर सी सामंत युग राहुल सातन्य ने, चारण काल ग्रेसन ने, संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, चंदर शर्मा गुलेरी, प्रारंभिक आरंभिक काल मिश्र बंधु मोतीलाल मोनेरिया, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर साल ने, वीर गाथा काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपको पता होना चाहिए वो ज़रूर है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से बुलाया या क्या नाम दिया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर देखिए, आदिकाल नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त रहा और इसे आदिकाल नाम दे दिया गया। आपको समय सीमा मैंने बता दी है। वैसे बहुत सारी समय सीमाएं हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इसकी समय सीमा 1000 से 1350 ही याद करनी है। देखिए, अब इतना आपको टाइम नहीं है कि आप डीपली एक एक चीज़ें याद करें या तैयार करें। मैं आपको बहुत कम टाइम में बता रही हूँ कि कैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। देखिए, आदिकालीन रासो काव्य रहे, जिसमें आदिकालीन रासो काव्य यानी जो रासो काव्य आदिकालीन में लिखे गए आदिकाल में, वो देखिए आप। पृथ्वीराज रासो लिखा गया जो चंद बरदाई द्वारा 1343 ईस्वी में। बीसल देव रासो नरपति नाला 1212 ईस्वी में। परमाल रासो जगनिक 12वीं शताब्दी में, जो परमाल रासो को आलाखंड भी कहते हैं। खुमान रासो दलपति विजय 1720 में और विजयपाल रासो नरहल सिंह ने 16वीं शताब्दी में अपभ्रंश में रचना की। हमीर रासो शांगधर और 1357 में अपभ्रंश की रचना हुई। फिर इसमें रास काव्य के जैन साहित्य भी आए। अब जैन साहित्य में हैं भट्टेश्वर बाहुबली राज शालिबद्ध सूरी, बुद्धिराज शालिबद्ध सूरी और चंदनबाला रास आसुगु और जीवदया रास आसुगु। स्थूल भद्र राज जिनी धर्मसूरी और रेवत रिरी रास विजय सेन सूरी, नेमीनाथ रास सुमति गुणी, ये आपके रहे हैं। अन्य रचनाएं जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की, जयमंग जस चंद्रिका मधुकर कवि, विद्यापति पदावली विद्यापति मैथिली में रचित है। और खुसरो की पहेलियाँ, ये बहुत पूछा जाता है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में लिखी हैं। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, विद्यापति पदावली ये मैथिली में रचना हुई है। इसमें रचयिता भी पूछ सकता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज यानी भाषा ज़्यादा पूछी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, डोला मारूरा दोहा कुशललाम राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश में रचित है। आदिकाल का जो अपभ्रंश साहित्य है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। संदेश रासक अब्दुल रहमान पम चरऊ स्वयंभू, जो कि अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। महापुराण पुष्पदत्त अपभ्रंश के व्यास, अभियत कहा धनपाल ने, उपदेश रसायन राज जनपित सूरी ने, परमात्म प्रकाश जैनेंदु ने और पाहुड़ दुआ राम सिंह जी ने।
देखिए, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ ये आपसे पूछी जाएंगी, तो प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं। आदिकालीन साहित्य में सामंतों एवं आश्रयदातों का गुणगान किया जाता था, यानी राजाओं की बखान बहुत होता था। आदिकालीन साहित्य में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इस काल की अधिकांश रचनाएं अप्रामाणिक या अर्धमाणिक हैं। इस साहित्य में युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। आदिकालीन रचनाओं में प्रायः डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इस काल की में प्रवृत्ति चित्रण में नामावली सी प्रस्तुत लगती है और आदिकालीन साहित्य में लोक भाषा एवं लोक परिवेश से प्रेरित लौकिक साहित्य की रचना हुई, जैसे डोला, मारूरा, दोहा, दूहा, खुसरो की पहेलियाँ आदि। ठीक, ये मैंने आपको इसकी प्रवृत्तियाँ बताई, रचनाएं बताई, साहित्य का कैसे रहा। अब हम देखते हैं, तो चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य ग्रंथ किसने लिखा था, आपको बताना है। तो किसने लिखा था आप बताएंगे। ग्रेसन रामचंद्र शुक्ल, ग्रासदा तासी या डॉक्टर नगीन। तो इसका सही आंसर है ग्रासदा तासी। आदिकाल को क्या नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, तो आपका जो सही आंसर है वो डी, वीरगाथा काल। आपसे सुमिलित करने के लिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आपको इनके राइटर बताने हैं कि कौन से हैं, यानी लेखक क्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हिंदी साहित्य का आदि काल ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आपके राम कुमार वर्मा। मैंने आपको पिछले में बताया था, इनके राइटर आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि किसने क्या नाम दिया। अब हम चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। मिश्र बंधु आपको पता होने चाहिए, और कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो मिश्र बंधु नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र जी नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये भी याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि कौन से हैं, यानी ना दे दे और एक दे दे, यानी श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव मिश्र। चलिए पांचवा प्रश्न बताइए। शुक्ल जी के द्वारा किए गए कालों के नामकरण का कालक्रम या मूल आधार क्या था, तो इसका था ए ऑप्शन, प्रधान प्रवृत्ति। आपको फिर है सिक्स प्रश्न आपसे रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने को कहता है। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास। ये रचना काल जो है वो आरोही क्रम में आपको बतानी है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। फिर नेक्स्ट है 7 कहता है हिंदी साहित्य के इन इतिहास लेखकों के काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका जो आरोही क्रम व्यवस्थित सही है वो है आपका सी, ग्रासदा तासी, फिर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी लेखकों के जो काल क्रम है वो है। फिर देखते हैं 8वां प्रश्न आपसे कहता है कथन और तर्क के बारे में। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है जो युगीन परिस्थितियों से बदलती है, इसलिए साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत, यानी ये कथन सही है तो तर्क गलत है, और तर्क गलत है तो कथन सही है। ये क्या है आप मुझे बताएंगे। चलिए बताती हूँ मैं। इसका जो है हिंद साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है जो युगीन परिस्थितियों में बदलती रहती है। ये आपका ए आ मतलब सही है, इसलिए साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए, यानी दोनों ही सही है। कथन इसका तर्क, जो कथन है वो तर्क भी इसका सही है। फिर है कौन सा कथन असत्य है। आपसे कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो आप चलिए मैं बताती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी गद्य सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। ग्रासदा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर अपनी पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। विश्व बंधु विनोद के 4 भाग हैं।
तो आपका जो है सी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नहीं लिखा। ये मैंने आपको अभी आंसर बताया था, आप कमेंट में बता सकते हैं कि किसने लिखा। तो देखते हैं, अब इनको सम्मिलित करते हैं सूची ए और सूची 2 को। तो देखते हैं, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है मैंने आपको बताया था किसने लिखी। पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रवरदाई ने, खुमान रासो लिखी है आपकी दलपति विजय जी ने, और परमाल रासो लिखी है जगनिक ने, और बीसल देव रासो लिखी है नरपति नाला ने। 11 यानी 11वां प्रश्न 8वें क्रम में व्यवस्थित करने को कह रहा है। आपकी रचना काल दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्या सही है। तो देखिए, मैं आपको आंसर करा देती हूँ। इसका बी ऑप्शन सही है कि बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और खुमान रासो। अब हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। फ्रेंड्स, 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पृथ्वीराज रासो के व्रत रूपांतरण में कितने सर्ग हैं। आपसे सर्ग पूछ रहा है, तो आपको बताना है सी ऑप्शन 69 सर्ग हैं। जगनिक की रचना कौन सी है, तो आपको अभी मैंने बताया कि जगनिक की रचना है परमाल रासो। किस रचना को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, तो हमने पिछले अभी बात की थी कि आलाखंड को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। रासो ग्रंथों में किस रस की प्रधानता है, अभी हमने पढ़ा था रासो रस में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। तो ऑप्शन इज अ डी राइट आंसर। फ्रेंड्स, हम 15 प्रश्न कर चुके हैं और देखते हैं रासो ग्रंथों में उपयुक्त भाषा है, तो मैंने आपको बताई थी डिंगल पिंगल। और आप अगर बात करें इनमें से विरह प्रधान रासो कौन सा है, तो आपको बताना है विरह प्रधान रासो बीसल देव है। देखिए, आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैंने बीसल देव की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने शॉर्ट्स में कराए हुए हैं हिंदी साहित्य के में। नरपति नाला की रचना कौन सी है, आपको बतानी है। नरपति नाला जी की रचना है बीसल देव रासो। इनमें से हजारी प्रसाद रासो की रचना है। आपसे पूछ रहा है बीसल देव रासो की रचना, तो आपको बतानी है बीसल देव रासो की रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब इनको हम सम्मिलित करेंगे, तो हम कर लेते हैं। आपको सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। संदेश राचक, आपको बताना है संदेश राचक, पदम परऊ, चरऊ, महापुराण और पाहु दोड़ा, इनकी मैचिंग करनी है। तो आपका जो सही कूट है वो है बी, यानी कि संदेश राचक आपका है अब्दुल रहमान, पदम चरऊ आपके हैं स्वयंभू, महापुराण है आपका पुष्प दंत, और पाहु दोड़ा है आपका राम सिंह जी। अब 20 प्रश्न के बाद 21वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता रासो काव्यों की नहीं है, तो रास्य काव्य की जो विशेषता है वो करुण रस की प्रधानता नहीं है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया, आपको बताना है। शुक्ल जी ने आदिकाल को गद्य काल नाम दिया। विभत्सिक कहा के रचयिता का नाम क्या है, तो आप बताएंगे धनपाल है। ग्रासा दातासी के ग्रंथ का नाम है, तो आप बताएंगे इस्तवार द ला लेत्रुर इंदेव हिंदुस्तानी। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर पूछा जाता है ये। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है, तो सूर्यकांत शास्त्री ने। देखिए, सक्सेसफुली हमने 25 प्रश्न कर लिए हैं। आप बने रहिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और अच्छा पढ़ाऊँ और बहुत ज़्यादा आपको बता दूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। और शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।